समझा और आज तक बिज़नेस में टिकी हुई हूँ और आगे बहुत अपना फ्यूचर देख रही हूँ, एक विज़न के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ और वो विज़न मुझे मेरे लीडर्स से मिला है, सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एज़ वेल। और आज मैं बात करने वाली हूँ गोल्स एंड मैनिफेस्टेशन पे कि गोल क्या होता है, इसकी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, गोल्स कैसे सेट करने होते हैं, उन्हें कैसे मैनिफेस्ट करना होता है, मैं कैसे करती हूँ और दैट इज गोइंग टू बी माय टॉपिक। सो अब सबसे पहले बात करते हैं कि गोल कहते किसे हैं। तो हम सब इस बिजनेस में अपने अपने सपनों के साथ आए हैं। हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिसे हम हर कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, जिसे हम सपना कहते हैं। सो अ गोल इज नथिंग बट अ ड्रीम जो एक प्लान और एक टाइम लिमिट के साथ बंधा होता है। यानी कि आपका कोई सपना है जिसको आपने एक समय सीमा के साथ बांध दिया है और उसके लिए आप एक परफेक्ट एक्शन प्लान रेडी कर रहे हो, तो वो आपका गोल हो गया, वो आपका लक्ष्य है जिसको हासिल करने के लिए आप काम करना चाहते हो। तो अगर आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लान नहीं है, अगर उसकी आपने कोई डेडलाइन सेट नहीं की है, तो वो बस एक इच्छा है जो सभी के पास होती है। लेकिन अलग क्या है कि अगर आपने उस पर एक डेडलाइन सेट कर दी कि फला डेट तक मुझे अपना ये गोल अचीव करना है और उसके बाद फिर आप उसके लिए प्लान भी कर रहे हो, उसके लिए छोटे-छोटे स्टेप्स बना रहे हो, उन स्टेप्स को लेके आगे बढ़ रहे हो। आपके पास एक विज़न है कि हम अगले 5 साल में मुझे कहाँ पहुँचना है, अगले 10 साल में मुझे कहाँ पहुँचना है। तो अगर इस तरीके से आप एक अपने सपनों को देखते हो, इस नज़र से देखते हो, तो फिर आप सिर्फ सपने नहीं हैं आपके पास अपनी लाइफ का लक्ष्य है, गोल है, एक पर्पस है जिसके लिए आप जी रहे हो। और लाइफ विदाउट पर्पस इज नथिंग। तो अच्छा है कि हम लोगों के पास, हम सभी के पास लक्ष्य है, अपने लाइफ का पर्पस है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमें कोई गाइड करने वाला है। हमारे मेंटोर्स हैं, आरपी सर हैं, चंद्रा मैम हैं, डॉक्टर रश्मि हैं, मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, आपके लिए आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। सो ये हो गया गोल। अब एक गोल की इंपॉर्टेंस क्या होती है लाइफ में। सो देयर इज अ बुक नेम्ड मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इस बुक में एक चैप्टर है गोल पे और उस चैप्टर में राइटर लिखते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल इज सेम एज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन आवर लाइफ। यानी कि जिस तरह जिंदा रहने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है, सांस लेने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है, उसी तरह लाइफ में सफल होने के लिए गोल्स की जरूरत होती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपने जीवन में कुछ हासिल किया हो बिना कोई लक्ष्य रखे। सो लक्ष्य की उतनी ही इंपॉर्टेंस है लाइफ में जितनी की जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है। सो लक्ष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको वो विजन रखना पड़ेगा, आपको वो पर्पस रखना पड़ेगा, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, उस पर डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी, तभी आप उस तक पहुंच सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लक्ष्य कैसे बनाए। लाइक हमको हासिल तो बहुत कुछ करना है, हमको अपने बिजनेस में अच्छा लेवल लाना है, हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल सेट करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, बट हम कंफ्यूज है कि हम शुरू कहाँ से करें। तो सारी चीजें एक बार में नहीं हो सकती। सो उसको थोड़ा इजी बनाया गया है और इस बुक में बताया गया है। मैं कुछ भी अपना ऐड नहीं कर रही, जो मैंने सीखा है, जिसको मैं यूज करती हूँ और जिसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वही बस आपसे शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपने गोल्स को। पहला वर्क, फिर होम, उसके बाद सोसाइटी। यानी कि पहला आपका ड्रीम जो आपके काम से रिलेटेड। इससे अगर और क्लैरिटी चाहिए तो आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं खुद से। पहला सवाल आपका हो सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, यानी कि इस बिजनेस में मुझे एक पर्टिकुलर, या हम 5 साल का गोल लेके चलते हैं। सो अगले 5 साल में फला डेट तक मुझे कितने रुपए की मंथली इनकम पर होना है। ये क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं कि पहला क्वेश्चन होगा कि मुझे फला डेट तक कितने डेट तक और कितनी सैलरी मुझे पर मंथ इस बिजनेस से
लेनी है, कितना इंसेंटिव मुझे लेना है। दूसरा क्वेश्चन आप खुद से पूछिए कि मुझे कौन से लीडरशिप लेवल पे होना है, इस बिजनेस में कौन से लेवल पर पहुंचना है, फला डेट तक, फला ईयर में मुझे इस बिजनेस, आप डिफाइन करिए कि इस ईयर में इस डेट तक मुझे किस बिजनेस लेवल पे पहुंचना है। फिर आप अगला क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे इस बिजनेस में कितनी फैमिलीज की लाइफ को इफेक्ट करना है, कितने परिवारों को मुझे इस बिजनेस से, कितने परिवारों का जीवन बदलना है। आप अगला गोल ये ले सकते हैं, और उसके बाद फिर और एक गोल ले सकते हैं कि और कितने मतलब लोग जब मेरे बारे में बात करें तो वो किस तरह से बात करें, वो जब मेरे बारे में बात हो रही हो, जब लोग मेरा नाम ले रहे हो, तो उनकी नजरों में मेरी पहचान क्या, ये आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट योर बिजनेस एंड योर पर्सनैलिटी। आप ये सवाल खुद से पूछ सकते हैं। फिर अगला सेक्शन आता है होम। सो हम सबके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, हमको अच्छा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छे वैकेशंस चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, बहुत कुछ, बहुत सारे सपने हैं। तो अगले में आपके यही सपने, यही सवाल मैं पूछने के लिए कहूंगी, आपको सजेस्ट करूंगी कि अगला जो सवाल है वो आपका होम से रिलेटेड हो सकता है कि मेरी कौन से लेवल की लाइफस्टाइल होनी चाहिए। यानी कि आज अगर मैं मेरी ग्रोसरी की शॉपिंग की लिस्ट अगर ऐसी होती है, तो फ्यूचर में मैं कैसी ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट क्रिएट करना चाहती हूँ। ये खास लेडीज के लिए, ये लेडीज का फेवरेट टॉपिक हो सकता है कि अभी जब मैं अपने मंथली ग्रोसरी की लिस्ट बनाती हूँ तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अच्छा ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, इसको निकाल देते हैं। लेकिन वो इच्छा तो मन में होती है ना, हम चाहते हैं कि वो चीज भी मेरे घर में आए, वो चीज मैं अपनी फैमिली को सर्व करूँ, अपने बच्चों को सर्व करूँ। मोस्टली लेडीज अपने बारे में कम, अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचती हैं, लेकिन फिर भी सोचती हैं। सो आप वो लिख सकते हो, वो डिजाइन कर सकते हो कि नेक्स्ट जब नेक्स्ट ईयर में अपनी ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट तैयार कर रही होंगी तो उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आप कर सकते कैसा घर चाहिए मुझे अगले 5 सालों में, मैं जब इस बिजनेस लेवल पे चला जाऊंगा, ये पर्टिकुलर इंसेंटिव मेरे अकाउंट में हर महीने आ रहा होगा, तो फिर मैं कैसा घर बनवाऊंगा, कौन सी गाड़ी मैं ले सकता हूँ। और फिर इस तरीके के जो सवाल होते हैं तो वो उनको आप लिख सकते हैं, उनकी फोटोज आप लगा सकते हैं अपने आंखों के सामने उसको विजुअलाइज करने के लिए। सो ये आपका नेक्स्ट सेक्शन हो गया। उसके बाद लास्ट आता है सोसाइटी। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, कैसे लोग आपके बिजनेस में आने चाहिए, उनकी मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए वो, क्योंकि हमारे इस बिजनेस में मोस्टली वही लोग हमारे दोस्त होते हैं जो हमारे बिजनेस में है। सो वो लोग कैसे होने चाहिए, उनका थिंकिंग लेवल कैसा होना चाहिए, लाइफ को लेके, दुनिया को लेके उनका पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए, कैसा फ्रेंड सर्कल आपको चाहिए, आप वो लिख सकते हैं। फिर अगला, कैसा सोशल सर्कल आपको चाहिए, यानी कि जब हम सब शादियां अटेंड करते हैं, हम सब रिलेटिव्स के पास जाते हैं, हम सबकी अपनी एक कम्युनिटी होती है जिसका हम हिस्सा होते हैं, तो ऐसी कौन सी कम्युनिटी का हिस्सा आप बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि मैं हेल्थ कम्युनिटी का हिस्सा बन जाऊं, बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि मैं मोटिवेशन कम्युनिटी का हिस्सा बन जाऊं, बहुत सारे लोग कोई पर्टिकुलर क्लब के मेंबर बनना चाहते होंगे जिसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई है और वो आज के टाइम पे मीट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर वो ये गोल रखते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ट्रायल एंड टेस्टेड है, उसके बाद लिखी गई हैं, उसके बाद फिर से यूज की गई हैं और तब बताई जा रही। सो आप ये क्वेश्चन खुद से पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से लीडरशिप लेवल पे मैं होना चाहता हूँ। जब मैं इस बिजनेस में लोगों से बात कर रहा हूँ उस वक्त मेरे लीडरशिप की क्या क्वालिटी है, कौन से लेवल पे मैं जाके लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरा मेंटल लेवल कैसा होना चाहिए, लाइफ को लेके, दुनिया को लेके मेरा पर्सपेक्टिव, मेरे नजरिए में कितना बदलाव तब तक आ जाना चाहिए, मेरा कितना आज जिन चीजों को लेकर मैं चिंतित हूँ, जिन चीजों से मुझे डर लगता है, उनको मैं कैसे ओवरकम करना, मेरे फियर्स क्या क्या है और उनको मैं ओवरकम कैसे कर सकता हूँ। सो आप अपने सोसाइटी या फिर अपने पर्सनैलिटी वाले सेक्शन में रख सकते हैं। इसमें भी आपकी पर्सनैलिटी ही डिफाइन होती है, क्योंकि कहते हैं ना जैसे आप हैं वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। सो आप अपने अंदर कितना चेंज लाना चाहते हो, आप उसको भी लिखिए। ये हो गया कि कैसे हमको गोल सेट करें।
ये 3 सेक्शन में डिवाइड करके ये सवाल खुद से पूछ के आप अपने गोल को डिफाइन कर सकते हो। और उसके बाद फिर एक सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल खुद से पूछना है कि इन गोल्स को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़े। यहाँ पे आपका एक्शन प्लान है। आपके गोल्स अगर एक बार डिफाइन हो गया तो एक्शन, आपको पता है कि आपको क्या करना है और कैसे आप उस गोल तक पहुंचेंगे। जितना पता है वहीं से स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आपको चीजें और पता चलती जाएंगी। लाइक अगर आप एक रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में अंधेरा है, आपके हाथ में टॉर्च है, आप टॉर्च जलाते हो, जहां तक दिखाई देता है वहां तक चलते हो और फिर वहां से आगे का रास्ता अपने आप क्लियर हो जाता है। तो सेम हियर, यहाँ पे भी वही होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ब्लेस्ड हो, आप ग्रेटफुल फील करो कि आपके पास ऐसी लीडरशिप है। आपके जिंदगी में आरपी सर, चंद्रा मैम जैसे लोग हैं। आपके जिंदगी में डॉक्टर रश्मि, नीता सहगल और आदर्श भैया जैसे लोग हैं। कि आप कहीं भी मैं अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की बात कर रही हूँ, आप अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के बारे में सोच सकते हो कि ऐसे लोग हैं मेरी हेल्प करने के लिए। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई लाइक मेंटल बैरियर हो, हर लेवल पे जाके हेल्प करने वाले लोग आपको इस बिजनेस में बैठे। सो आपको बस एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की जरूरत है और आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। आप फोन करिए आरपी सर को, वो हमेशा तैयार होते हैं अपने लोगों की हेल्प करने के लिए। आप उनसे पूछिए कि सर ये मेरा गोल है, इसको मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है, ये पर्टिकुलर डेट तक मुझे अचीव करना है, बताइए मेरा एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए। वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका एक्शन प्लान क्लियर कर देंगे और फिर उस पर काम करने की जरूरत। तो ये हो गया हाउ टू सेट योर गोल्स। अब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन। there is a power in this universe, in this planet कि जो काम करता है, जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहे होते हैं, जो ख्वाब हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, जो चीजें हमारे हाथ लिख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी तक तो पहुंचता है, इस यूनिवर्स तक पहुंचता है, जिसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आप सबने मैं एक मूवी कोट करना चाहूंगी यहाँ पे, जो है ओम शांति ओम। उसमें शाहरुख खान एक डायलॉग बोलता है कि तुझे इतनी शिद्दत से पाने की चाहत की है कि इस कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। एंड दिस इज रियल, इट हैपन्स, ये होता है और यही सच्चाई है। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है जब आप मैनिफेस्ट करते हो। आप वो सीन याद कर सकते हो जितने लोगों ने मूवी देखी है कि वो अपने एक हाथ में वो बॉटल लेता है, लाइक बियर बॉटल होती है, जिसको वो विजुअलाइज करता है कि ये मेरा बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, और एक हाथ में उसके कंघी होती है जिसको वो विजुअलाइज करता है कि मैं स्टेज पे हूँ और मेरे हाथ में माइक है और सामने छोटे छोटे गली के बच्चे बैठे होते हैं, उनको वो विजुअलाइज करता है कि ये सब लोग मेरे ऑडियंस है, और वो अपनी स्पीच दे रहा होता है। एंड एट द एंड ऑफ द मूवी जब वो अपनी रियल स्पीच दे रहा होता है तो वो स्पीच सेम टू सेम वही स्पीच होती है जो वो अपने पिछले जन्म में उस वक्त दे रहा था। अगर एक रियल एग्जांपल लिया जाए तो आप सबने अगर अग्नि की उड़ान बुक पढ़ी होगी तो उसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने ये लिखा हुआ है कि जब वो एक लाइक पायलट बनना चाहते थे और जब वो फेल हो गए तो वो टूट गए, क्योंकि बचपन से लेके अब तक उन्होंने सिर्फ उसी एक चीज का सपना देखा था, उसी एक चीज की तैयारी की थी, उसी एक चीज को विजुअलाइज किया था। पर फिर भी लाइक उनका गोल था कि मैं पायलट बनूंगा और वो सारी चीजें, तो फिर कहीं ना कहीं वो हताश हो गए। तो फिर वो एक कुटी पर गए और वहां पे एक संत थे, आई एम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना गुरु भी कहा है कि उस वक्त उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन दिया। तो उसमें उन्होंने बोला है कि जब मैं हताश होकर उनकी कुटिया में पहुंचा और जब मैंने उन्हें अपनी दशा सुनाई तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि कुछ हो जाए तो तुम्हारे दिल में सच्ची तमन्ना होनी चाहिए कि वो हो ही जाए। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी चेतना, वो सब सिर्फ उसी एक चीज को डेडिकेटेड होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा वो सपना पूरा ना हो। और पूरी दुनिया जानती है एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से।
वो आसमान छूना चाहते थे, बचपन से उन्होंने आसमान छूने का सपना देखा और आज दुनिया उन्हें आसमान छूने के लिए ही जानती है। सो दिस इज द रियल एग्जाम्पल। इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जब आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी चेतना सब कुछ अलाइन हो जाती है और सिर्फ किसी एक चीज को डेडिकेटेड हो जाती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी एक चीज जिसको आप हर कीमत पे हासिल करना चाहते हैं, इस चीज को आप ट्राई कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के भी 3 टर्म्स होते हैं, एक पहला विजुअलाइजेशन, दूसरा राइटिंग और तीसरा वर्बल। आप विजुअलाइज करिए कि अगर आपको एक बड़ा घर चाहिए ना, तो आप विजुअलाइज करो कि वो घर कैसा दिखेगा, उसका कलर क्या होगा, उसकी वॉल्स कैसी होंगी, उसका फ्रंट कैसा होगा, उसके ग्राउंड कैसे होंगे, उसमें किस कलर के फ्लावर्स आप लगाओगे, उसका डेकोर कैसा होगा, आपका रूम कैसा होगा, आपका हॉल कैसा होगा, आपका डाइनिंग टेबल कैसा होगा। आप विजुअलाइज करो उन चीजों को। देन आता है राइटिंग, आप उसको लिखो, उसको पूरा डिस्क्राइब करो डीपली। एंड देन आता है वर्बल, उसको बोलो। और तब जाके फिर ये चीजें आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाए। लेट मी शो यू समथिंग लाइक व्हाट आई डू। मैं दिस इज माय जर्नल, ये मेरी जर्नल डायरी है, इसको मैंने नया शुरू किया है, एक ऑलरेडी भर चुकी है। सो इसमें मैं अपना लाइक डेली जो, इसको मैं जर्नल कहती हूँ, लेकिन आप इसको स्क्राइबिंग बोल सकते हैं, आप इसको डेली लाइक डेली डायरी बोल सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, मैं बस वो पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहूंगी कि मेरी फर्स्ट लाइन है, डियर गॉड, थैंक यू सो मच। I am grateful from bottom of my heart for everything good coming in my life and every hardship that which I am going through and I am learning from. I am grateful for that. Thank you, God. Great serious leaders are coming in my business. मैं इसको हिंदी में भी बोलती हूँ कि पहली लाइन है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन सभी अच्छी चीजों के लिए जो मेरी जिंदगी में हो रही हैं, और उन सभी मुश्किल चीजों के लिए भी जिससे मैं सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू गॉड, ग्रेट सीरियस लीडर्स आर कमिंग इन माई बिजनेस। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे सीरियस लीडर्स मेरे बिजनेस में आ रहे हैं। दे आर यंग, एम्बिशियस एंड रेडी टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर ओन बिजनेस। वो यंग हैं, एम्बिशियस हैं एंड यंग एट एज, यंग एट हार्ट एंड दे आर एम्बिशियस। वो अपना एम्बिशियस हैं, वो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं और वो अपने बिजनेस की, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। थैंक यू गॉड, आई एम क्लोजिंग बिग सेल्स। थैंक यू गॉड, मैं हर महीने बड़ी बड़ी सेल्स क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम ग्रेटफुल फॉर सक्सेस ऑफ माई बिजनेस। मैं अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू गॉड फॉर बॉर्न मी ऑन दिस अर्थ टू चेंज बिलियंस ऑफ पीपल्स लाइफ एंड हेल्प देम टू अचीव हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए कि आपने मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिया और आप मुझे इस काबिल बना रहे हो कि मैं बिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को इफेक्ट करने वाली हूँ, उनको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस अचीव करने में मदद करने वाली हूँ। Thank you God for surrounding me with people who are selfless. मुझे ऐसे लोगों से घेरने के लिए शुक्रिया जो सेल्फलेस हैं, जो मुझे सेल्फलेसली प्यार करते हैं और जिनको मैं बिना किसी एंड हु आई लव अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के मैं जिनसे प्यार करती हूँ। मेरी जिंदगी में जितने भी लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और जो मेरी चिंता करते हैं, मुझे इतना साहस देने के लिए, इतनी विजडम देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि मैं उनको उतना ही पे बैक कर पाऊँ। Thank you God, I am stronger, smarter, powerful, beautiful and richest lady on this living earth. इसमें मैंने अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है, जैसा मैं अगले 5 साल, अगले 10 साल में खुद को देखना चाहती हूँ। Thank you God for blessing me with such a magnetic personality, attractive outlook and influential personality. Thank you God, I am brand new BFI of this month. Thank you God, I am sowing 15 to 20 plants each month. Thank you God, I am doing 300 PV each month. Thank you God, I am super 6 of my upline and I'm the best of the best version of myself, and I'm learning and growing each and every rising sun.
with each and every rising sun. Thank you so much. So this is my affirmation what I write every night or every morning. Like जब भी मेरे मन में आता है तो मेरा कोई फिक्स नहीं है, मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं हूँ किसी चीज को लेकर कि एग्जैक्ट इसी टाइम पे करना है, बट मैं करती हूँ. सो मेरी टॉक थोड़ी सी लंबी हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राई टू डिलीवर एवरीथिंग दैट आई कैन. Thank you so much everyone. Thank you so much for being such a patient and wonderful audience. Thank you so much.